हेलो, गुड इवनिंग, जय माता दी। नीरू के व्लॉग में मेरी यूट्यूब वाली फैमिली का दिल से वेलकम है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया अपनी स्टोरीज़ के बारे में, मतलब अपनी रियल स्टोरी के बारे में, तो कल मैंने आपको जो बताया था वो पार्ट 2 था। और मैं अपने थंबल में ना पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं लिख रही, तो शायद जो मेरे स्टोरीज़ देख रहे हैं उनको शायद पूरा पता ना चलता हो। तो इस हिसाब से मैं जो भी अभी थंबल बनाऊंगी उस पर अपनी स्टोरी के पार्ट लगाती जाऊंगी कि ये 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, 4 पार्ट है, कि जो कोई इंसान मतलब कि यूट्यूब में मेरा ये न्यू वीडियोस देखे तो उनको पता चल जाए कि ये 1 पार्ट है, ये 2 है, ये 3 है, तो वो उस हिसाब से निकाल के देख सकते हैं। तो आज वही करूँगी। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा था कि मैंने इसमें ना थोड़ा सा मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 लिख देती ना तो निकालने में आसानी हो जाती। तो वही चीज़ मैं अभी थंबल में भी लगाऊंगी। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो और मुझे लाइक कमेंट शेयर कर रहे हो। तो प्लीज़ इतना और सपोर्ट कर दो कि मेरी जो शॉर्ट वीडियोस है आप लोग उसको नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी शॉर्ट वीडियोस भी देखिए और उसको लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। क्योंकि शॉर्ट वीडियो पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं मुझे, बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि पहले आते थे। अब वो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं मुझे। और सीधा सा है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ और मन भी नहीं करता है कि यार मैं वीडियोस बना रही हूँ और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ 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 इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस देखिए, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे कि कल मैंने बताया था कि मेरा ऑपरेशन हो गया था, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई थी मेरे साथ, तो उसके बारे में ही आज बात करूंगी कि उसके बाद जब मेरा ऑपरेट हो गया था, जैसे कि मेरे पैर में ईंट वगैरह बांधी थी और फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो उस टाइम मेरे पैर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, मतलब ऑपरेट के बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर मम्मी मतलब कि मेरे पैर को तेल वगैरह मलते रहे, टांग को तेल करते रहे कि किसी तरह मतलब जान आ जाए, इसके पैर में कुछ हो जाए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इंसान का दिल टूट जाता है ना कि जब कोई इंसान सोचता है कि वो इंसान ठीक हो जाएगा। तो मम्मी फिर भी मेरे करते रहे कि नहीं नहीं, मतलब कोई भी कुछ बोलता था वो ले भी जाते थे। तो जैसे मेरा ऑपरेशन हो गया था उस टाइम किसी और ने बोला था इसको आप किसी और जगह दिखाओ, ऑपरेट करवा लो। तो मैंने फिर अभी मम्मी अपनी को बोल दिया कि अभी नहीं करवाना, क्योंकि अभी ये फ़र्क तो पड़ा नहीं है, इसके बाद देखेंगे। तो फिर मैंने काफ़ी टाइम बाद ऑपरेट करवाया था, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब कि जैसे मैं बड़ी होती गई और मेरी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती गई, क्योंकि इंसान जब बढ़ जाता है तो उसकी प्रॉब्लम भी बड़ी हो जाती है, ना कि उसकी प्रॉब्लम छोटी होती है। तो इस हिसाब से मेरी प्रॉब्लम भी बढ़ गई थी। तो सभी जब चलते थे मैं तो बिल्कुल चल नहीं पाती थी। तो ऐसे होता था कि जैसे जैसे कोई बेड पड़ा है या फिर इधर कोई चेयर पड़ी है या फिर ये दीवार है, तो मैं उसको पकड़ पकड़ के थोड़ा थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा सा खड़े होने की कोशिश करती थी, मगर चल नहीं पाती थी। और फिर क्या है ना, जब भी मैं मतलब जो मेरा दूसरी टांग है ना वो बिल्कुल ठीक थी, तो क्या होता है ना, अभी मैं उस पे खड़ी होती थी और जो ठीक नहीं है उसका भी भार सारा वही पैर पे मेरा ढल जाता था। एक पे ही सारा जो मेरा भार है वो पड़ गया। और वो भी अभी बताऊँ तो वो भी टेढ़ी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा भी टेढ़ी हो चुकी है। तो ऐसे लगता है कि दोनों पैरों में मेरे ना प्रॉब्लम हो गई है, मगर प्रॉब्लम एक पे ही है, दो में नहीं है। तो वो भी ऐसे ही टेढ़ी हो चुकी है मेरी, भार डाल डाल के एक पे ही। क्योंकि खड़ी होती थी मैं हमेशा, तो एक जगह पे हम बैठ नहीं सकते हैं, थोड़ा तो इंसान का मन करता है कि वो खड़ा हो जाए। तो फिर ऐसे होता था कि जब भी मुझे चलना होता था ना, तो पहले मैं छोटी थी, अब की बात नहीं, जब छोटी थी तो मैं हाथों से चलती थी। तो ये जो मेरे हाथ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि चलना होता है तो ये हाथों के साथ जब हम चलते थे ना, कंकर कुछ भी हमारे हाथ में चुभता था। ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है मेरा हाथ। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन होती थी हाथों में। तो क्या करना, बच्चे थे हम, इतने बड़े थे नहीं। तो जैसे जैसे अभी मेरी एज बड़ी है, जैसे मैं अभी बड़ी हो गई हूँ, शादी हो गई, अब तो मुझे पता चला है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और जैसे कि कोई शादी हो, पार्टी हो, तो मैं नहीं जाती थी। मतलब मम्मी पापा बोलते थे आज जाना है, शादी है, चलो तुम।
मेरा मन नहीं करता था जाने का। वो इसलिए कि अगर मैं जाऊंगी इनके साथ तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सच में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बिल्कुल इंसान जो चलता नहीं है तो उसको तो उठा के लेके जाना पड़ता है। और मेरी मम्मी पापा उठा के ही लेके जाते थे, जहाँ भी कहीं जाना वो उठा के लेके जाते थे। और वैसे भी मैं बड़ी होती जा रही थी और मुझे खुद में ना बहुत ज़्यादा शर्म आ जाती थी कि मतलब मम्मी उठाते हैं मुझे, पापा उठाते हैं, तो मैं कुछ बोल नहीं पाती थी क्योंकि मैं बिल्कुल चलती नहीं थी। और जब वो मुझे उठाते थे फिर कहीं भी लेके जाना तो वो इस हिसाब से ही मुझे लेके जाते थे। और मैं फिर ना बाद में ऐसा होता था कि मैं बोल देती थी कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे खुद से ही हो जाता था कि मतलब लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे कि इतनी बड़ी हो गई है, इसको आप उठा के लेके जाते हो, उठा के लेके आते हो। ये सोच मेरी बन चुकी थी और सोच बननी भी चाहिए। वो इसलिए कि मैं बड़ी होती जा रही थी तो उस हिसाब से तो फिर लोग बातें भी करते हैं। तो मुझे शर्म आता था तो मैं कहीं पे नहीं जाती थी। कोई भी बोलता था आज इसकी शादी है चलो, आज पार्टी है, आज वो ये, मैं नहीं जाती थी। बस जाती थी जो मेरे रिलेटिव होते थे ना, जिनकी शादी होती थी वहाँ पे चली जाती थी, क्योंकि अपने रिलेटिव होते हैं उनको पता होता है। तो वहाँ पे मम्मी पापा लेके जाते थे तो मैं चली जाती थी। और सच बताऊँ तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो उसको शर्म भी आती है कि उसकी मम्मी पापा उसको उठा रहे हैं। तो वो मतलब कि सोचता है अपने मन में। तो यही चीज़ मेरे मन में भी होता था, क्योंकि ना इंसान जो कोई चलता ना तो उसके मन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो जाती है। और स्कूल में जाना, स्कूल से वापस उन्होंने लेके आना, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो बाकी घर का काम सारा मैं कर लेती थी, जैसे कि अभी भी आप देखते हो ना कि मैं अपने घर का काम कैसे करती हूँ, बैठ के ही सारा कर लेती हूँ। बर्तन, खाना बनाना, ऐसा कोई भी काम नहीं जो मैं नहीं कर सकती, मैं सारा काम कर लेती थी पहले भी। मगर पहले ऐसा था ना, पहले मेरी बहन थी वो खाना वाना वो ही बनाती थी और मैं सारा घर का काम जो भी है ना वो सारा मैं कर लेती थी। अब शादी हो गई, शादी तो शादी के बाद सारा काम ही मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, तो काम मैं सारा कर लेती थी। ऐसा नहीं था कि पैर में प्रॉब्लम हो गई है तो हम अपने घर का कोई काम नहीं कर सकते। काम मैं सारा कर लेती थी, प्रॉपर सारा। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरा मन भी होता गया कि मैं सोचती थी कि पता नहीं अब ठीक होंगी कि नहीं होंगी, ठीक होंगी कि नहीं होंगी। तो क्योंकि मेरे 4-5 ऑपरेशन हो गए थे तो 4-5 ऑपरेशन में मैं ठीक नहीं हुई थी। तो इसलिए मेरे मन में यही था कि मैं ठीक नहीं होंगी। और इसलिए मैं जहाँ भी मम्मी बोलते थे कि चलो तुम्हें ले जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई डॉक्टर आया है तो वहाँ पे दिखाते हैं, तो मैं बोल देती थी चलो दिखा लो आप, जैसे आप सोचते हो, शायद आप सोचते हो कि शायद मैं ठीक हो जाऊँ तो हो सकता है। तो फिर एक जगह ना कैंप लगे हुए थे तो वहाँ पे मुझे लेके गए थे। मेरी नानी जी थे, मेरे भाई थे और मैं थी। तो वहाँ पे कैंप में बच्चों का ना उन्होंने ऑपरेट कर दिया था, कई बच्चों का हो गया था। तो मेरी उस टाइम बारी नहीं आई थी, ऑपरेट होना था मेरा। तो जैसे कि बच्चों का ऑपरेशन हुआ ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोग चिल्लाने लगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था अभी। तो फिर मेरी नानी जी भी और भाई मेरा मतलब वो सोचने लगे क्या हुआ यहाँ पे लोग ऐसे मतलब चिल्ला क्यों रहे हैं। जब हमने पता करा तो उन्होंने बोला कि डॉक्टरों ने ना ऑपरेशन गलत कर दिया है और कई बच्चों की जान भी चली गई थी वहाँ पे। और जिनका ऑपरेशन सही करना था, जो बिल्कुल थोड़े चलते थे, उनका नाड़ वगैरह उनकी गलत काट दी गई थी। और बहुत ही हंगामा हो गया था उस कैंप में। तो फिर मेरी नानी जी बोले यहाँ पे हम ऑपरेट नहीं कराएंगे। हम वहाँ से फिर ऐसे ही चले आए, हम नहीं किया, हमने कराया नहीं। तो मैंने वही सोचा चलो जो भी है अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पहले भी ये प्रॉब्लम है। अगर मेरा मीन्स ऑपरेट कर देते, कोई प्रॉब्लम हो जाती, कुछ ऐसा हो जाता, तो उन्होंने मना कर दिया। मेरी नानी जी बोले नहीं हमने नहीं करवाना है। तो हम फिर वहाँ से आ गए, कैंप से हम आ गए थे। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम हो गया, मतलब कि हमने ऑपरेट नहीं करवाया, क्योंकि मैंने बोला कि नहीं अब नहीं करवाना है। क्योंकि मैं कैंप में देख चुकी थी, मतलब जिन बच्चों का ऑपरेट हुआ था उनके मम्मी पापा बहुत रो रहे थे, कई बच्चों की जान चली गई थी, क्या पता। मतलब ऐसे डॉक्टर आए थे ना जिनको ऑपरेशन का पता ही नहीं था, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया था उन बच्चों का। जैसे कि कोई सीखता है तो बस उन बच्चों पे उन्होंने अपना ही दिखा दिया कि हम कर लेते हैं। तो वही बच्चों की जान भी चली गई थी। और ये चीज़ें देख के मैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा मैं डर गई थी।
और मैंने सोचा कि अब मैं ऑपरेशन वगैरह नहीं कराऊंगी, जैसी मैं हूँ वैसी ही ठीक है, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो उसके बाद फिर मतलब ऑपरेशन तो काफ़ी टाइम बाद हुआ मेरा, दोबारा जब हुआ तो क्योंकि ये चीज़ें देख के मेरे मन में भी डर हो गया था कि मतलब अब नहीं ठीक हो पाऊँगी। और जहाँ भी मम्मी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, मुझे बस ले जाते हैं और मैं चली जाती हूँ उनके साथ। उनको इतना दिक्कत होता है मेरी वजह से, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। क्योंकि कभी ऐसे होता था ना कि वो बेचारों को मतलब कि बातें भी सुननी पड़ती थी कि आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है और आप इसको उठा के इधर लेके जा रहे हो, उठा के उधर लेके जा रहे हो, मतलब बोलते थे लोग। तो वो बोलते थे अभी हमारी बेटी में प्रॉब्लम है तो इसको तो कहीं ना कहीं पे लेके जाएंगे ना, मतलब कैसे भी है हमें तो मैनेज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें जब मैं सुनती थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ कि मैं नहीं चलूँ। मैं तो सोचती हूँ ना कि मैं चलूँ, कहीं तरीके से मैं चल पाऊँ, मगर अब किस्मत में जो लिखा है वो ही तो होना होता है। तो मेरी किस्मत में ये चीज़ लिखी थी और इसलिए मेरे साथ ये चीज़ें हो गई। और मैंने फिर भी मतलब मैं भगवान से खुश ही हूँ कि जो भी वो करते हैं उसमें भी हमारा ही भला होता है। और इसमें भी मेरा भला ही था जो भी मेरे साथ हुआ था। मगर फिर भी कभी कभी दिल ना इतना रोता था, इतना ज़्यादा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा मैं सैड हो जाती थी कि मेरे साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अगर मैं ठीक होती तो मैं जहाँ जाती, मैं वहाँ जाती, मैं ये करती, मैं वो करती। ऐसी चीज़ें मेरे मन में आई थी कि मैं बहुत चीज़ें कर सकती थी। मगर ये चीज़ें ना, जो होना है वही होना है, इंसान के सोचने से या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बस इसके आगे मैं आपको कल अपना स्टोरीज बताऊंगी कि इसके आगे क्या हुआ। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियोस लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी शॉर्ट वीडियोस ज़रूर देखिए। तो कल मिलेंगे पार्ट 4 में। तो बाकी आपको वहाँ पे बताऊंगी इसके बाद क्या हुआ मेरे साथ। ओके, बाय।